बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका मेज़बान सहील अफजल और आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं। इनके हवाले से ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2-3 साल पहले की बात है कि इनकी जो बनाई है मुतासर हुई, जो कि अब कम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और अपने हौसले और अज़म को बुलंद रखा है और माशाल्लाह अब ये बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि बैरून मुल्क जाने के हवाले से काफ़ी मसाइल होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह लोगों को लीगल तरीके से बैरून मुल्क भेज रहे हैं। तो बिल्कुल जनाब मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा तैयब साहब फ्राम अख्तर करनाना। तो ये जो इनकी कहानी है सारी और ये किस तरह लोगों को बैरून मुल्क भेज रहे हैं, हम इनसे ही जानते हैं। तो मिर्ज़ा तैयब साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ, ये जो आपके साथ मसला पेश आया आँखों के हवाले से, ठीक है, जो आपकी रोशनाई जो आँखों की है, जो बिनाई कम हुई है, ठीक है, इस वाले से हमें कुछ पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पब्लिक के सामने कंसल्टेंसी के वाले के, ये मीडिया का दौर है, कंसल्टेंसी के वाले से सीधी सी बात है, ये मार्केटिंग हो जाएगी मेरी। आपका क्वेश्चन जो था, सवाल ये था कि ये मेरे साथ हादसा किस तरह पेश आया। मेरे साथ आज से 3 साल पहले ये हादसा मेरे साथ हुआ है। ग्लूकोमा, काला मोतिया जिसे कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी बीमारी है जिसका आज तक मेडिकल साइंस को भी नहीं पता, ठीक है, कि ये इसकी वजूहत क्या है। जो आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे उसने अपनी एक वजह लिखी होती है, मुमकिन वजूहत लिखी होती है अंदाजे के मुताबिक। हाँ जी। बाकी सब एस्टिमेटेड इलाज कर रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इलाज तो पूरा मुल्क से करवाया है, लेकिन अल एहसान हॉस्पिटल है लाहौर में, उन्होंने मेरा इलाज किया है, उन्होंने बचा लिया है मुझे। वरना मेरे जैसे मरीज़ काले मोतिया में आज तक मरीज़ मैंने मेडिकल हिस्ट्री में बचता हुआ देखा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत, यानी कि अभी मेरे इतनी नज़र है कि यानी कि मैं अपनी पोस्टें खुद पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इससे आगे क्योंकि सारा निज़ाम मसनूई हो गया है, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है। यानी इससे पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, ज़ाहिर मैंने आपको देखा 2017 में। हाँ, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, फास्ट बॉलर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जब आपके साथ ये मामला हुआ तो कौन सी निशानियां थी जो कि देखने वाले, अगर किसी को खुदा ना खास्ता ये मसला पेश हो, ठीक है, या मतलब अलामात हो, किसी को पहले पता चल जाए ताकि इसका इलाज हो सके, या मतलब फिर आपने किस तरह रिएक्ट किया जब आपको, क्योंकि आप ठीक ठाक थे, तो अचानक मतलब एक इस तरह का मसला हो जाए तो उस पर आपने किस तरह रिएक्ट किया? मैंने इसका जो जितने भी डॉक्टर से मेरी बात हुई है ना, वो कहते हैं कि जूं काले मोतिया का, ग्लूकोमा का पता चल जाए ना आपको, आप फौरी तौर पर ऑपरेशन करवा दें, क्योंकि काले मोतिया में जितनी नज़र ज़ाया हो जाती है ना, वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है। तो जितनी फिर जब आपको पता चलता है कि आपको ग्लूकोमा है, आप फौरी तौर पर ऑपरेशन जब करवा देंगे ना, तो जितनी आपकी बाकी रह गई है ना, वो बच जाएगी। ठीक हो गया। अभी जिस तरह मेरे साथ हुआ है कि मेरी 98% नज़र जाती रही, अभी 2% नज़र के साथ मैं जी रहा हूँ। ठीक है ना। तो 2% क्या होता है? बिल्कुल। तो मैं ये भी अल्लाह का शुक्र है जिनकी 10% नहीं है वो रोडों पे मांग रहे हैं, और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, लोग लाखों रुपए मुझे देकर जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि वो कह लें कि ये मेरा पेशा है। मैंने पहले तो कंसल्टेंसी में मैं लोगों की मुफ्त तलब करता था, लीगल तरीके से लोग बाहर जाते थे तो उनकी मैं मुफ्त तलब करता था। फिर जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया हुआ है तो मैंने इसको अपना पेशा बना लिया है। ठीक हो गया। मामलात जो है कंसल्टेंसी में, ठीक है, कौन देख रहा है, किस तरह आप मैनेज करते हैं? मैनेज एक तो पहली चीज़ ये है कि कंसल्टेंसी ये जो वो बंदा कर सकता है जो पैदाइशी तौर पे सफरी हो, यानी कि टूरिस्ट हो। ठीक है। पैदाइशी तौर पे टूरिस्ट हो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी तौर पे टूरिस्ट हूँ। जो मेरे करीबी हल्के हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो जानते हैं कि मैं पैदाइशी स्याह हूँ। ठीक है। मेरी तबीयत में एक यानी कि ना हर वक्त सफ़र करना लिखा है। मैं खुद भी 10 मुल्क घूम चुका हूँ। अच्छा। यूरोप के 10 मुल्कों में रहा हूँ। तो एक चीज़ ये है, इल्म सफ़र में है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैंने आके फिर इन चीज़ों का मुताला किया। तीसरी चीज़ यह है कि आके मैं इसी फील्ड से मैंने इसको अपनाया। मैंने ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू किया एक दोस्त के साथ मिलकर, फिर एक दोस्त के साथ जिनके उसकी ट्रैवल एजेंसी पे काम करता रहा। फिर मैं रावलपिंडी चला गया। रावलपिंडी में मैंने मेंस पावर के ऑफिस में जॉब की, जहाँ से यानी कि मेरे वो जो थे ना, जो यानी कि थ्योरी मुझे पहले ही पता थी, मुझे प्रैक्टिकल भी हो गया कि लोगों को लीगल तरीके से बाहर कैसे भेजना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से, यानी कि पहले मैं लोगों की मुफ्त लोगों को ये लीगल मशवरे देता था कि लीगल तरीके से जाएं बाहर। बिल्कुल। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि यानी कि मैं बाकायदा फीस लेता हूँ इस मकाम। ठीक है। और मेरे इलाके में मेरे इर्द गिर्द मेरे जितने स्टूडेंट दोस्त हैं रावलपिंडी में, उनको मैंने बाहर भेजा है। लड़कियाँ मेरे क्लाइंट्स में ज़्यादा। ठीक है। मैंने उनको भेजा है। उसके अलावा अपने इलाके में मैंने कई फैमिलीज़ को भेजा है, इंग्लैंड में भेजा है, कनाडा में भेजा है। ठीक है। तो ये चीज़ें अभी तो हमारे लोगों के साथ अलमिया ये है कि हम हमारे लोगों को ना की वर्थ भी मुकम्मल होती है, हर चीज़ मुकम्मल होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता
पता ही नहीं होता कि मैंने यानी कि एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैं अगर मैं विजिट अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन सा उनको पेपर चाहिए, अगर मैं स्टूडेंट अप्लाई कर रहा हूँ तो कौन कौन सा उनको पेपर चाहिए, अगर मैं बतौर मरीज जा रहा हूँ तो उनको क्या क्या चाहिए, इन चीज़ों उनकी रिक्वायरमेंट्स का लोगों को इल्म नहीं होता। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारी जो है ना तलीमी रेशो जो है वो बहुत कम है, लोग तकरीबन ज़्यादातर लोग अनपढ़ है, जिस वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कंसल्टेंट की अहमियत ज़्यादा है। ठीक है, लोगों को कंसल्टेंट का मतलब क्या है? कंसल्टेंट का मतलब है मशावरतकार। कंसल्टेंट एक अच्छा वकील होता है, यानी कि उसने बंदे का केस एम्बेसी के सामने अच्छे तरीके से पेश करना होता है। बिल्कुल, इतनी सी बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि टंकी के ज़रिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, ठीक है, तो आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बैरून मुल्क लोगों को भेजना लीगल तरीके के साथ, इस वाले से हमें कुछ बताएं। जी, मैं इस हक़ में तो हूँ कि लोग लीगल तरीके से जाएं। इस यानी कि हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र होता है ना। मैंने अक्सर यानी कि टीवी पे देखा है कि यानी कि हमारी FIA और ये हमारे खबरों में ये चल रहा होता है कि FIA ने इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई मैं समझता हूँ, मैं जो ज़ाती तौर पर समझता हूँ, एक तो मैं बॉर्डरों की हदूद को नहीं मानता, मैं इंसानी हुकूक के नाते बॉर्डरों की हदूद को नहीं मानता। अगर एक शख्स जहाँ पर मजदूरी एक बंदा मजदूर है, वो चाहता है कि मैं यूरोप में जाकर बिजनेस करूँ, तो उसके लिए बॉर्डर खुले होने चाहिए। पूरी दुनिया वो जहाँ जाकर चाहे, जहाँ उसका मन चाहे वहाँ जाकर काम करे, वहाँ जहाँ उसका मन चाहे वहाँ जाकर बिजनेस करे। लेकिन अभी ये आलमी निज़ाम जो चल रहा है, इसने इस्तेसाल ये किया कि इन्होंने लाइनें लगा दिया बॉर्डरों की। जब लाइनें लगी हैं तो उसके फिर कौद ज़वाबित भी हैं कुछ, फिर हमने उन कौद ज़वाबित को फिर फॉलो करना होता है। और तीसरी बात ये कि ये जो एजेंटों के खिलाफ, जो एजेंट है ना, मैं हालांकि इलीगल आज तक काम नहीं किया, इलीगल बंदों को भेजने का काम किया ही नहीं आज तक, लेकिन जो इलीगल भेजते हैं ना, जब FIA उनको गिरफ्तार करती है तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि देखें वो तो आपके माशरे के लिए, तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तो जो एजेंट है ना, वो तो रहमत का फरिश्ता है। भाई आपके पास बेरोजगारों की एक लंबी कतार पड़ी हुई है, बेरोजगार ही बेरोजगार पड़े हुए हैं माशरे में। तो वो अगर इधर रहेंगे तो वो चोरियां करेंगे, फ्रॉड करेंगे, डकैतियां करेंगे। तो अगर वो एजेंट रात उनको बैरून मुल्क भेज देते हैं, वो जाकर रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो उससे यानी कि पाकिस्तान में वो ज़र मुबादला भी भेजते हैं। ठीक है, जब उनका ज़र मुबादला आता है तो वो हुकूमत के लिए हलाल है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनको पकड़ कर अंदर कर लिया जाता है कि यानी कि आपका जाना वहाँ पर हराम है, लेकिन आपका पैसा भेजना हलाल है। मेरा ये मौक़िफ़ है। तो बैरून मुल्क जो लीगल लोग जा रहे हैं, क्या उसमें हर्ज कम है या ज़्यादा है? ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना कि अखराजात कितने हैं, अखराजात तो बिल्कुल लीगल तरीके में तो बिल्कुल आप जिस मुल्क में आप जा रहे हैं ना, उसकी टिकट के बराबर आपके अखराजात हैं, और वो सर्विसेज के अखराजात हैं। ठीक है, वो भी यानी कि उसमें एम्बेसी फीस है, आपके डॉक्यूमेंटेशन की फीस है, और प्लस आपके कंसल्टेंट, सीधी सी बात है, जो कंसल्टेंट बैठा हुआ है उसके ऑफिस का किराया है, उसने जो लड़के रखे हुए हैं उनकी तनख्वाहें हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो लेगा आपसे। हाँ जी, ठीक है ना, वो उसका हक बनता है, क्योंकि वो आपका जब वो समझे कि जिस तरह वकील केस लड़ते हैं ना, आपके केस अप्लाई करने से लेकर आपका वीज़ा लगने या ना लगने तक, रिजेक्शन या एक्सेप्टेशन तक, वो आपके साथ है। बिल्कुल, ठीक है, तो फिर वो सर्विस चार्जेस ही होते हैं। जी जी, यानी कि समझ लें 2-2.5 लाख में अगर किसी बंदे का कनाडा का वीज़ा, किसी मिडिल क्लास का कनाडा का वीज़ा लग जाए, जी जी, एजेंट तो 70 लाख 80 लाख रुपया ले रहे हैं। 2-2.5 लाख में अगर किसी बंदे का वीज़ा लग जाता है तो ये तो एक कार्य सवाब भी है और हमारा निज़ाम भी चल जाता है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल भी ज़ाहिर काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे UK है या कनाडा है या इस तरह की जो मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाना आसान है, ठीक है, उसके हवाले से जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, खास और ज़्यादातर यंगस्टर जाना चाहते हैं, या कोई बंदा वर्क परमिट के ज़रिए जाना चाहता है, तो उस हवाले से कुछ बता दें, तरीक़ाकार क्या होगा? देखें जी, जब आपने किसी भी मुल्क में जाना हो ना, तो उसकी कैटेगरीज होती हैं। हाँ जी, देखें, अगर कोई मुल्क वर्क परमिट दे रहा है, हाँ जी, अगर जिस तरह अभी इस वक्त चल रहा है कि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा, यानी कि जब से शहज़ादा चार्ल्स आए हैं तो उन्होंने ना स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लिए उन्होंने वर्क परमिट खोले हुए हैं। ठीक है ना, वो दे रहे हैं। ठीक है, और वो वर्क परमिट का उन्होंने उधर की जो कंसल्टेंट है ना, उनको अटैच कर दिया अपनी एम्बेसी के साथ। ठीक है, आप देख लें, जहाँ कर कहीं भी ना अगर कोई आपसे 20,000 पाउंड लेता है तो वो डायरेक्ट आपसे नहीं लेगा, वो कहेगा कि भाई एम्बेसी में ही हमारा डेस्क बना हुआ है, वहाँ पर आपने ये 20,000 पे करना है। वो 20,000 वहाँ पर उनकी फर्म को जाता है, कंसल्टेंसी फर्म को जाएगा।
ठीक है। जब फर्म को जाता है तो फर्म उसमें से यहाँ पर बैठे हुए एजेंट को कमीशन दे देती है बीच में से। ठीक हो गया, ठीक है ना। 1000 पाउंड हो जाए उसमें से 1500 हो जाए, जितना कोई रख ले इतना है, ठीक है। और इस तरह बाकी जो विजिटिंग रेशियो होती है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब किसी मुल्क को, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब किसी मुल्क को जरूरत होती है ना अफरादी कुव्वत की, ठीक है, उस वक्त वो नरमी अपने विजिट वीज़ा में नरमी कर देता है। तो ये हमारे यंग जो लड़के हैं ना, ये टूरिस्ट की शक्ल में वहाँ पर पहुँच जाते हैं बासानी, ठीक है ना। और मुख्तल वक्तों में फर्दमाल पे मैंने आज से कुछ अर्सा पहले मैंने देखा कि स्वीडन ने स्टूडेंट वीज़ा में नरमी की हुई थी। फिर थोड़ा 4 साल पीछे चले जाएं, इंग्लैंड ने स्टूडेंट वीज़ा में नरमी की हुई थी। ये अभी देख लें कनाडा ने तो अभी हर किस्म के वीज़ा में नरमी की हुई है, ठीक है, क्योंकि वो अपने उसको मैन पावर की जरूरत है। वो बड़ा मुल्क है, वो अपने किसी इलाके को बसाना चाहता है, आबाद करना चाहता है, बिल्कुल, ठीक है ना। न्यू ब्रांसविक उनके इलाके का नाम है, जो जिसको वो यानी कि हमारे पंजाब की शक्ल में वहाँ आबादकारी चाहते हैं वो, ठीक हो गया। तो वो किसी भी शक्ल में जिनके अगर बंदा बतौर विजिटर जा रहा है या बतौर स्टूडेंट जा रहा है, जो भी जा रहा है, वो उसके लिए उन्होंने बंदे की थोड़ी सी फाइल अच्छी हो ना, तो वो वीज़ा दे रहे हैं बंदों को। बिल्कुल जी, बिल्कुल जनाब। मिर्ज़ा तैयब साहब मारूफ कंसल्टेंट हैं, तो इनका नंबर ऊपर दिया गया है। तो हमने इनके साथ कंसल्टेंसी के हवाले से काफ़ी मुफीद बातचीत की है। तो ये एक मिसाल भी हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात की कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो चौक चौराहों पे खड़े भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये माशाल्लाह सोशल जो मतलब सिस्टम है उसमें बड़े ये मुतहरिक हैं। दोस्त अहबाब के साथ इनकी जो बड़ी इंटरेक्शन अच्छी है माशाल्लाह, और सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, और बैरून मुल्क जाने के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, बैरून मुल्क इन्होंने भेजा है। तो बिल्कुल आप लोग इनसे रब्ता करें लीगल तरीके के साथ बैरून मुल्क जाने के लिए। इनका जो नंबर है ऊपर दिया गया है।